रिया भक्ति पवित्र कहानियां। तारापुरी नाम की एक बस्ती में धन्नूराम नाम का एक व्यापारी अपने बड़े से घर में परिवार के साथ रहा करता था। धन्नूराम के परिवार में उसके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा मंगल, मंझला बेटा हरिओम और सबसे छोटा बेटा दिनेश था। तीनों बेटे शादीशुदा थे। मंझला बेटा हरिओम मंदबुद्धि था। हरिओम के परिवार में उसकी पत्नी मंजू और 8 साल का बेटा राजू था। धन्नूराम गेहूं खरीदने का और बेचने का व्यापार करता था। अब धन्नूराम की उम्र 80 वर्ष हो गई थी, इसलिए वो व्यापार बड़े बेटे मंगल और छोटे बेटे दिनेश ने संभाल लिया था। धन्नूराम अब काफी बीमार भी रहने लगा था। उसका मंझला बेटा हरिओम और उसकी पत्नी मंजू ही धन्नूराम की सेवा किया करते थे। बाकी दोनों बहुएं बहुत चतुर थीं। वो अपने ससुर की सेवा करने से भी बचती थीं और घर के सारे कामकाज भी अपनी देवरानी मंजू से ही करवाती थीं। चूंकि मंजू गरीब बाप की बेटी थी, इसलिए वो चुपचाप अपनी देवरानी और जेठानी का कहा मान लेती थी। हरिओम बेचारा मंदबुद्धि था। दुनियादारी और व्यापार की उसको ज्यादा समझ नहीं थी, इसलिए वो घर पर ही रहा करता था और घर के छोटे बड़े काम किया करता था, जैसे बाजार से सब्जी लाना, गेहूं पिसवा कर लाना, गाय को चारा पानी देना, घर के बच्चों को स्कूल छोड़कर आना और स्कूल से छुट्टी में लेकर आना और अपने पिताजी की सेवा करना आदि। ये सारे काम हरिओम को ही करने होते थे। हरिओम प्रभु श्री राम में बड़ी आस्था रखता था। वो प्रतिदिन भगवान राम के मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति को दूध से स्नान कराता और पूजा करता था। ये हरिओम का वर्षों पुराना नियम था, जिसे वो बड़ी जिम्मेदारी से निभाता था। इसी प्रकार हरिओम का जीवन गुजर रहा था। फिर एक दिन की बात है, धन्नूराम की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और वो अपने तीनों बेटों को बुलाकर उन्हें वसीयत करता है। बेटा मंगल, तुम सबसे बड़े हो। मेरे मरने के बाद तुम अपने दोनों छोटे भाइयों का ख्याल रखना। सारी संपत्ति को आपस में बराबर बांट लेना। ठीक है पिताजी, जैसा आपने बोला है मैं वैसा ही करूंगा। बेटा, तुम्हारा मंझला भाई हरिओम मंदबुद्धि है। उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। तुम दोनों भाई हरिओम को कभी परेशान मत होने देना। आप हरिओम की बिल्कुल भी चिंता मत करो पिताजी। हाँ पिताजी, हम हरिओम भैया के परिवार का विशेष ख्याल रखेंगे। उसके बाद धन्नूराम परलोक सिधार जाता है और तीनों भाई गांव वालों के साथ मिलकर धन्नूराम का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसके कुछ दिन बाद एक दिन की बात है। हरिओम की पत्नी मंजू एक सेब अपने बेटे राजू को खाने के लिए देती है। तभी वहां पर मंजू की जेठानी आ जाती है और मंजू को फटकार लगाने लगती है। ए मंजू, ये सब मेरे पति मेरे लिए लेकर आए थे और तू मुझसे पूछे बिना मेरा सेब अपने बेटे को खिला रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा सेब लेने की? भाभी, इसमें हिम्मत वाली क्या बात है? इस घर में आई हुई हर चीज पर हमारा भी तो उतना ही अधिकार है ना, जितना कि आपका। अरे बकवास बंद कर, गरीबनी कहीं की। अगर तुझे अपने बेटे को सेब ही खिलाने हैं तो अपने मंद बुद्धि पति से बोल, वो पैसे कमाए और तुझे सेब लाकर खिलाए। देवरानी जेठानी की तू तू मैं सुनकर तीनों भाई भी वहां आ गए और मंगल कहने लगा, मुझे पहले ही इस बात का पता था कि पिताजी की मौत के बाद इस घर में झगड़े जरूर होंगे। बड़े भैया, ये झगड़े तो प्रतिदिन बढ़ते ही जाएंगे। इसका कोई उपाय कीजिए ना। हाँ बड़े भैया, तुम कोई उपाय कर दो। मैं हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होते नहीं देख सकता। बड़ा सरल उपाय है। हम तीनों अपनी अपनी संपत्ति का बंटवारा करके अलग हो जाते हैं। हाँ भैया,
बंटवारा करना ही ठीक रहेगा। तो फिर ठीक है, इस घर में मैं और तू रहेंगे और हरिओम हमारे पुराने वाले घर में रहेगा। और हमारे कारोबार का क्या बनेगा भैया? कारोबार से तेरा कोई लेना देना नहीं है, वो मेरा और दिनेश का है। और हाँ, नगद पैसे और सोने चांदी की चीजें भी हम दोनों की हैं, उनमें से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। हरिओम के दोनों भाई हरिओम को पुराना घर देकर बेईमानी से बाकी सारी जायदाद और कीमती चीजें हड़प लेते हैं और बेचारा मंदबुद्धि हरिओम अपनी पत्नी व बेटे के साथ चुपचाप पुराने बंद पड़े घर में शिफ्ट हो गया। ये घर बहुत ही छोटा और जर्जर था। घर की खस्ता हालत देखकर मंजू कहने लगी, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी भलमनसाहत का नाजायज फायदा उठाकर तुम्हें ठग लिया है। हमें ये टूटा फूटा पुराना घर देकर कीमती चीजों और बड़े घर पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने तो पैसे भी नहीं दिए हमें। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? अरे मंजू, तुम परेशान मत हो, हमारे भाग्य में यही होना लिखा था। भगवान श्री राम जी सब देख रहे हैं, तू देखना, वो हमारा भी भला करेंगे। तभी मंजू कुछ सोचने लगती है। हरिओम कहता है, अब तू क्या सोच रही है मंजू? अब मैं अपने परिवार के गुजारे के बारे में सोच रही हूँ। मेरे पास सोने के 2 गहने हैं, तुम इन्हें सुनार को बेचकर पैसे ले आओ। फिर हम उन पैसों से 2 गाय खरीद लेंगे और गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा कर लेंगे। अरे वाह मंजू, तू तो मुझसे भी ज्यादा अक्लमंद है। तूने तो समस्या का हल खोज निकाला। फिर अगले दिन हरिओम सबसे पहले मंदिर में जाकर अपने प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना करता है। फिर मंदिर से निकलकर सीधा सुनार की दुकान पर पहुंच जाता है और सुनार को गहने बेचता है। सुनार से 2 गहनों के 40,000 रुपए लेकर हरिओम अपने घर की ओर चल पड़ता है। हरिओम बड़ा खुश होता हुआ चला जा रहा था कि तभी एक चोर उचक्का उसको खुश देखता है तो उसको रोककर कहता है, अरे भैया, क्या बात है? तुमने कोई कीमती चीज पाई है क्या, जो इतने ज्यादा खुश होते हुए जा रहे हो? हैं? भाई, मैं अपने बीवी के गहने बेचकर 40,000 रुपए लाया हूँ सुनार से। इन पैसों से मैं 2 गाय खरीदूंगा और उनका दूध बेचकर पैसे कमाऊंगा। बस यही बात सोच सोच कर मैं खुश हो रहा था। अरे भैया, क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो? हैं? तुम्हारे पास कोई पैसा ऐसा नहीं है? नहीं भाई, मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगा। ये देखो, ये रहे 40,000 रुपए। हरिओम जेब से पैसे निकालकर चोर को जैसे ही दिखाता है, चोर हरिओम के हाथ से पैसे छीनकर भाग जाता है। अरे अरे कोई पकड़ो, अरे कोई पकड़ो इस झपट मार को, वो मेरे पैसे झपट कर ले गया। अरे कोई मेरी मदद करो। चोर के हाथों अपने पैसे छिनवाकर हरिओम रोता हुआ भगवान श्री राम के मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगता है। भगवान जी, आपने इतने बुरे लोगों को संसार में क्यों भेजा है? देखा तो होगा आपने, मेरे दोनों भाइयों ने मेरा हक मान लिया और वो झपट मार मेरे पैसे छीनकर भाग गया। अब मैं गाय कैसे खरीदूंगा? आप उस चोर को बोलिए ना, वो मेरे घर पर आकर मेरे पैसे लौटा दे, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा अपने परिवार के साथ। तभी प्रभु राम जी की मूर्ति से आवाज आती है। मूर्ति बोलती है, भक्त हरिओम, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरे रहते तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आत्महत्या करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मेरे प्रभु, ये क्या आप बोल रहे हैं? मेरे प्रभु, क्या आप बोल रहे हैं? हाँ हरिओम, मैं स्वयं तुम्हारे साथ वार्तालाप कर रहा हूं। तुम अपने घर जाओ और अपने घर के आंगन में बीचों बीच एक गहरा गड्ढा खोदो।
गड्ढा खोदते ही तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मैं भी अपने घर जाकर अपने घर के आंगन में गड्ढा खोदता हूँ। हरिओम भगवान को प्रणाम करके अपने घर की ओर चल देता है और घर पहुंचते ही कुदाल लेकर आंगन में गड्ढा खोदने लगता है। हरिओम की पत्नी मंजू हैरान होकर पूछती है, क्या बात है जी, आप ये आंगन में गड्ढा क्यों खोद रहे हो? तब हरिओम अपनी पत्नी को सारी बात विस्तार पूर्वक बता देता है और फिर मंजू भी गड्ढा खोदने में हरिओम की सहायता करने लगती है। तभी अचानक कुदाल किसी धातु की चीज से टकरा जाती है। मिट्टी हटाने पर हरिओम को वहां गढ़े हुए तांबे के 2 मटके मिलते हैं जो कि सोने के सिक्कों से भरे हुए होते हैं। इतना सारा धन देखकर दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। तभी वहां पर भगवान श्री राम प्रकट होते हैं और कहते हैं, पुत्र हरिओम, इतना सारा धन मिलने के बाद अब तो तुम्हें आत्महत्या करनी नहीं पड़ेगी ना? भगवान जी, आपकी सदा जय हो। आपने तो मुझे एक ही झटके में धनवान बना दिया। आपको कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। पुत्र, ये धन तुम्हारे दादाजी ने यहां गाड़ा था, इसलिए इस पर केवल तुम्हारा ही अधिकार है। अब ये तुम्हें मिल गया है। तुम इस धन की सहायता से एक खुशहाल जीवन जी पाओगे। मेरे प्रभु, मैं तो एक मंदबुद्धि इंसान हूं। मुझे इतने सारे धन की कोई इच्छा नहीं है। मैं तो बस आपके दर्शन पाकर ही धन्य हो गया भगवान। तुम बहुत ही भोले हो हरिओम। तुम्हारा मन बहुत पवित्र है। छल कपट करना तुम्हें आता ही नहीं और तुम सच्चे मन से प्रतिदिन मेरी आराधना भी करते हो। तुम्हारे इन सभी गुणों से मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। मृत्यु के पश्चात तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा और आज के बाद तुम मंदबुद्धि भी नहीं रहोगे। भगवान राम हरिओम को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। हरिओम अब धनवान और बुद्धिमान हो चुका था, इसलिए आज वो और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। सीख: इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, जो कि इंसान का भाग्य बदल देने की क्षमता रखती है। इसलिए हम सभी को सच्ची भक्ति करनी चाहिए। नीकू टीवी के सामने बैठकर अपने दादाजी के साथ बातें कर रहा था और तभी टीवी में अयोध्या के राम मंदिर की न्यूज आई। नीकू के मन में सवाल पैदा हुआ और वो अपने दादाजी से बोला, दादाजी, न्यूज में बार बार अयोध्या के राम मंदिर की खबरें आ रही हैं। मैंने तो पहले ये नाम नहीं सुना है। क्या ये कोई चमत्कारी मंदिर है? बताइए ना दादाजी। जरूर बेटा, अयोध्या के राम मंदिर का अपना एक अलग इतिहास है। अयोध्या श्री राम की नगरी है। दादाजी, मुझे जानना है, आप बताइए ना मुझे। अच्छा, तो सुनो। कहा जाता है 1528 में बाबर ने यहाँ मंदिर ध्वस्त करके एक मस्जिद का निर्माण किया था। बाबर एक मुगल बादशाह था और तब से यहाँ हिंदू और मुस्लिम पक्षों का आपसी विवाद चलता रहा। हिंदू पक्ष कहता था यहाँ मंदिर था और मुस्लिम पक्ष मस्जिद के लिए अड़ा रहा। इस जमीन को लेकर कई बार दोनों पक्षों की लड़ाई ने दंगों का रूप भी ले लिया। इस जमीन की लड़ाई कोर्ट में भी लड़ी गई। ये देश का सबसे लंबे समय तक चलने वाला मुकदमा है। पूरे 492 साल तक इसका विवाद निरंतर चलता रहा। इस लड़ाई में कई मोड़ आए। बाबरी मस्जिद के 3 गुम्बद थे, जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे पर श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा होती थी। इसे राम चबूतरा कहते थे।
लेकिन 1949 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वही मूर्ति निकली जो सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। दोनों पक्षों में मंदिर और मस्जिद को लेकर खूब तनाव रहा, परंतु 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और आज समाचार में बार बार इसीलिए इसकी न्यूज आ रही है क्योंकि पिछले साल आज ही के दिन यहाँ राम मंदिर की नींव रखी गई थी 5 अगस्त 2020 में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शिरकत की थी। दादाजी, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है? हाँ बेटा, जब से राम मंदिर की नींव रखी गई है तब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जोर शोर से चल रहा है और कहते हैं 2024 में 22 जनवरी को इसका उद्घाटन भी होने वाला है। तो दादाजी, हम भी वहाँ चलें? राम मंदिर से जुड़ी और बातें सुनने को मिलेंगी वहाँ पर। वहाँ तो मैं तुम्हें ले ही चलूंगा बेटा, पर पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम रोज मेरे साथ रामचरितमानस पढ़ोगे। बिल्कुल दादाजी। तभी नीकू के पापा भी वहां आ गए और बोले, क्या बात है भाई, आज दादाजी और पोते का स्पेशल संडे बन रहा है। जी हाँ पापा, अब तक तो रामायण में ही श्री राम के बारे में सुना था, पर आज दादाजी ने जो बताया और टीवी पर जो आया उससे श्री राम के प्रति आस्था और भी गहरी हो गई। हाँ बेटा, आस्था तो गहरी हो गई है। वैसे तुम्हारी जनरेशन तो सिर्फ तर्क पर तभी भरोसा करती है जब तुम्हें मजबूत आधार दिखाई देता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने बाबूजी। हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि अपने बच्चों को अपने धर्म से जुड़ी बातें बता ही नहीं पाते। हमारा धर्म तो सबसे प्राचीन है और बहुत विशाल है, और नीकू जानते हो, आज इसके सबूत भी मौजूद हैं। हम लोग पूरे परिवार के साथ अयोध्या घूमने जाएंगे। नीकू कुछ देर बाद पढ़ने के लिए अपने कमरे में चला गया। वो सारा दिन अयोध्या के राम मंदिर के बारे में सोचता रहा। रात हो गई और नीकू का परिवार रात को भोजन करके सो गया। नीकू भी सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। नीकू गहरी नींद में सो रहा था कि उसके सपने में अयोध्या की जगमग करती नगरी दिखाई दी। नीकू ने खुद को राम मंदिर में पाया। अरे, ये तो राम लला का मंदिर है। कितना सुंदर, कितना भव्य है ये मंदिर। कितनी सुंदर नक्काशी है सभी दीवारों पर, और कितनी शांति है यहाँ। कितना मनमोहक वातावरण है। नीकू अपने सपने में अयोध्या के राम मंदिर में घूमकर आनंद ले रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, मंदिर की नक्काशी उसका मन मोह लेती। अब वो रामलला की मूर्ति के पास दर्शन करने वाला था। ये तो श्री राम की प्रतिमा है, पर इनके आसपास कौन है? नीकू श्री राम की प्रतिमा के नजदीक गया तो उसने देखा कि भगवान शिव, पार्वती माँ, ब्रह्मा, हनुमान जी एवं सभी देवी देवता वहां उपस्थित हैं। नीकू ने जैसे ही उधर देखा, चारों ओर प्रकाश फैल गया। कानों में राम सिया राम की ध्वनि गूंज उठी और फिर अचानक नीकू की नींद खुल गई। कितना आनंददायक सपना था। उम्मीद है मेरा सपना अवश्य सच होगा। ये सत्य है, हमारी संस्कृति और परंपराएं सबसे श्रेष्ठ हैं। युगों युगों से हमारे ग्रंथ मानवता का उद्धार करते आए हैं। आज भी हम जब सच्चे दिल से ईश्वर को याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो हमारा बेचैन मन शांत हो जाता है। अयोध्या के कण कण में आज भी श्री राम की अनुभूति होती है। रिया भक्ति पवित्र कहानियाँ।